बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 14, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रायोगिक ज्यामिति। बच्चों हमने इसका एक भाग पूरा कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ज्यामिति के लिए हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है और प्रकार की सहायता से हम किसी भी वृत्त की आकृति किस प्रकार बनाते हैं। बच्चों आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 2, प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो सभी को अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी प्रश्नों को हल करना है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले है 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। हमें एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 3.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा हमें, इधर देखो मैं लिख रहा हूं चरण 1। चरण 1 में हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले प्रकार की सहायता से, तो प्रकार में पेंसिल डाल ली सभी ने, प्रकार को हम स्केल की सहायता से 3.2 सेंटीमीटर खोलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, प्रकार को 3.2 सेंटीमीटर जितना खोलेंगे। तो बच्चों देखो प्रकार को खोलना किस प्रकार है, पहले स्केल लो, अपना स्केल ले लिया। स्केल पर यहाँ क्या होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब देखो 3 और 4 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें होगी। तो 3 के बाद देखो छोटी लाइन 1 और 2, जो दूसरी लाइन है वहां तक हमें हमारा प्रकार खोलना है। तो ये तो पेंसिल वाला सिरा और ये नुकीला सिरा। ठीक है बच्चों, दिख रहा है। तो 3.2 कहाँ होगा, 3 के बाद जो छोटी वाली दूसरी लाइन है ना, वो हो जाएगी हमारी 3.2। यहां तक हमने प्रकार को खोलना है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, प्रकार 3.2 सेंटीमीटर खोल लिया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा हमारा चरण क्या हो जाएगा, जहां हमें वृत्त का केंद्र बनाना है वहां पेंसिल से एक डॉट बनाएंगे। तो हम लिखेंगे पेंसिल से एक बिंदु बनाएंगे। तो बच्चों हमने पेंसिल से एक बिंदु बना दी। ठीक है, दिख रही है सभी को। अब तीसरा चरण क्या हो जाएगा, प्रकार का नुकीला सिरा इस बिंदु पर रखेंगे और इस बिंदु को बच्चों हमने नाम क्या दिया, ओ बिंदु। चरण 3 में लिखना है बच्चों, प्रकार के नुकीले सिरे को ओ पर रखेंगे। प्रकार का नुकीला सिरा ओ पर रखना है। और चरण 4 क्या हो जाएगा बच्चों, चरण 4 में आएगा कि प्रकार को बिना एक बार में ही, बिना हिलाए एक बार में ही पूरा चक्कर लगाना है। तो प्रकार से एक बार में ही पूरा वृत्त बनाएंगे। तो बच्चों देखो हमने पेंसिल यहां रखी, अब बिना हिलाएं एक बार में ही पूरा वृत्त बनाना है। ये क्या हो गया बच्चों, वृत्त, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3.2 सेंटीमीटर। और ओ क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। तो बच्चों हमारा वृत्त बन गया। 4 चरण में हमने हमारा वृत्त पूरा बना लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। उतार लो इसको अपनी कॉपी में और अपनी कॉपी में प्रकार पेंसिल की सहायता से खुद अभ्यास भी करना है, जिससे क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों प्रकार 3.2 सेंटीमीटर खोलेंगे, फिर उसको एक बिंदु पर रखकर और पूरा गोला घुमा देंगे, जिससे एक बार में ही पूरा वृत्त बन जाए। ठीक है बच्चों, उतार लो अपनी कॉपी में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया सभी के। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, एक ही केंद्र ओ से लेकर 4 सेमी और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचिए। अब 2 वृत्त बनाने हैं, त्रिज्या कितनी कितनी लेनी है, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन इनका केंद्र एक ही होना चाहिए, ओ। तो बच्चों सबसे पहले देखो चरण 1 क्या करेंगे, प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे। तो प्रकार को कैसे खोलेंगे, स्केल की सहायता से। ये स्केल है, ये 1 2 3 4। तो बच्चों प्रकार को, ये पेंसिल का सिरा, ये हमारा नुकीला सिरा। तो प्रकार को हमने 4 सेंटीमीटर जितना खोल लिया है। देखो बच्चों 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर खुल गया प्रकार। अब चरण 2 क्या आएगा, चरण 2 में एक बिंदु बनाएंगे। पेंसिल से
एक बिंदु O बनाएंगे। तो बच्चों हमने पेंसिल से एक बिंदु बनाया O। ठीक है बच्चों, सब दिख रहा है सभी को। अब आगे क्या होगा, चरण 3, प्रकार को O पर रखकर एक वृत्त खींचेंगे। अब बच्चों प्रकार 4 सेंटीमीटर खुला हुआ है तो उसको हिलाना नहीं है। अब 4 सेंटीमीटर खुले हुए प्रकार का नुकीला सिरा इस बिंदु पर रखना है और एक चक्कर में ही पूरा वृत्त बनाना है। तो ये वृत्त हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को। अब क्या बनाना है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। अब क्या करेंगे, चरण 4, प्रकार को 2.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। बच्चों प्रकार पहले ज्यादा खुला हुआ था 4 सेंटीमीटर, अब इसको स्केल से नापकर थोड़ा छोटा खोल लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर चरण 5, प्रकार को O पर रखकर, क्योंकि केंद्र हमें समान रखना है O ही, तो प्रकार को फिर से O पर रखेंगे इस बिंदु पर और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का रखकर एक चक्कर काटेंगे यानी वृत्त बनाएंगे। प्रकार को O पर रखकर एक वृत्त बनाएंगे। तो बच्चों हमारा वृत्त कैसे बनेगा, देखो अब 4 सेंटीमीटर ज्यादा था तो 2.5 सेंटीमीटर उससे कम ही आएगा। तो हमारा वृत्त यहां बनेगा। देखो ये अंदर की तरफ एक वृत्त बन गया और इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 दशमलव, बच्चों त्रिज्या कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्या बन गया। ठीक है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया। तो हमने केंद्र O रखते हुए दोनों वृत्तों को बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों सभी को। ये चित्र अपने अभ्यास खुद पेन से और पेंसिल से कॉपी में खुद को करना है, जिससे अच्छे से समझ में आएगा। उतार लो इसको अपनी कॉपी में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सभी का। अब देखो इसका आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वृत्त और उसके कोई 2 व्यास खींचिए। एक वृत्त बनाइए और उसके अंदर 2 व्यास बनाने हैं। व्यास क्या होते हैं बच्चों, ऐसी वृत्त की ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो वृत्त पे स्थित 2 बिंदु जो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मिलाते हैं, वो वृत्त का व्यास कहलाता है। यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है। हमें व्यास के सिरे को जोड़ना है तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी। यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी। आप अपने उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे, यह हमें बताना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त बना लिया हमने, प्रकार की सहायता से बनाना है बच्चों। देखो यहाँ प्रकार रखना है और एक वृत्त बनाना है। ठीक है, अब इसमें 2 व्यास खींचने हैं। तो बच्चों सबसे पहले स्केल लेंगे, स्केल से एक व्यास तो ये बनाया जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और एक व्यास ये बना दिया। ठीक है बच्चों, 2 व्यास बना दिए हमने। अब क्या बोल रहे हैं कि हमने व्यास के सिरों को जोड़ना है। और व्यास के कितने सिरे हैं, देखो 1 2 3 4, इनको जोड़ दो। 1 2 3 और 4। तो बच्चों हमें कौन सी आकृति प्राप्त हुई। अब पूछ रहा है कि तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है। जैसे बच्चों हमने इसको O नाम दिया तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त हुई, एक चतुर्भुज की। देखो बच्चों 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4, 4 भुजाएं हैं ना। तो ये कैसी आकृति है, चतुर्भुज की आकृति है। और इसमें देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो बच्चों ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और कॉर्नर पर 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो आयत कहलाता है। तो बच्चों ये आकृति है आयत की। तो बच्चों हम लिखेंगे कि व्यास के सिरे मिलाने पर, व्यास के सिरे मिलाने पर आयत बनता है। अब आगे क्या बोल रहे हैं बच्चों, यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति बनेगी। अब हमें ऐसे व्यास बनाने हैं जो एक दूसरे के लंब हो। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, सबसे पहले तो एक वृत्त बना लिया। ठीक है, अब एक व्यास खींचेंगे स्केल की सहायता से। तो स्केल रखकर हमने एक व्यास खींच दिया।
ये कहाँ से जा रहा है? केंद्र से। अब चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है केंद्र पर। तो 90 डिग्री का कैसे बनाएंगे? यहाँ चांदा रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक लाइन बनाएंगे। ये इसका दूसरा व्यास हो गया जो कि इसके लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इनके सिरों को मिलाना है बच्चों। तो देखो, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया और इसको यहाँ मिला दिया। तो बच्चों हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी? तो बच्चों अगर इनकी भुजाओं को नापेंगे ना, ये भुजा, इस भुजा को, इस भुजा को और इस चौथी भुजा को, इन चारों को नापेंगे तो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर आएगी। और ऐसा किस में होता है बच्चों? वर्ग में। तो बच्चों यदि व्यास लंब है तो सिरों को मिलाने पर वर्ग बनता है। ठीक है बच्चों, अगर व्यास परस्पर लंब होंगे तो उनके सिरों को मिलाने पर हमें वर्ग बनेगा। अब उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे? तो बच्चों स्केल से हम लंबाइयों को नापेंगे। तो जैसे इसको नाम दें ए बी सी डी, तो बच्चों भुजा ए बी क्या आ जाएगा बच्चों? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी, इसलिए यह क्या है? एक वर्ग की आकृति है। तो हमने जांच भी कर ली। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उतार लो क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी कॉपी में। समझ में आ गया सभी के? और बच्चों किससे करना है ये? पहले तो देखो प्रकार से इस वृत्त बनाना है, फिर स्केल से व्यास बनाने हैं और उनके सिरों को मिलाने हैं। तो अगर व्यास लंब नहीं है तो आयत बनता है, और व्यास लंब है तो हमें वर्ग की आकृति प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सभी का? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त खींचिए और बिंदु ए बी और सी इस प्रकार अंकित कीजिए कि एक वृत्त बनाना है और उसमें बिंदु ए बी सी को अंकित करना है। कैसे? कि ए तो वृत्त पर स्थित हो, बी वृत्त के अभ्यंतर में हो और सी वृत्त के बहिर्भाग में हो। तो बच्चों सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। तो हमने वृत्त की आकृति बना ली। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को वृत्त की आकृति? अब इसमें ए बिंदु कहाँ होना चाहिए? वृत्त पर। तो वृत्त की जो परिसीमा है, इसके ऊपर एक बिंदु हम अंकित करेंगे ए। तो ए बिंदु कहाँ है? वृत्त के ऊपर स्थित है। अब देखो बी बिंदु, बी वृत्त के अभ्यंतर में, अभ्यंतर यानी अंदर की तरफ, तो बी बिंदु को हमें अंदर की तरफ बनाना है। तो हम, ये बिंदु केंद्र है, ये तो क्या है बच्चों? वृत्त का केंद्र। अब बिंदु बी कहाँ करें? तो अंदर की तरफ कहीं भी एक बिंदु बना लेंगे, उसको नाम दे देंगे बी। तो बी बिंदु कहाँ स्थित हो गया? वृत्त के अभ्यंतर में। सी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो और बाहर की तरफ एक बिंदु लेंगे, इसको नाम दे देंगे सी। तो बच्चों देखो, ए तो कहाँ है? ए है वृत्त के ऊपर, बी है अभ्यंतर में और सी है बहिर्भाग में। तो इनको लिखेंगे बिंदु ए वृत्त पर स्थित है, बिंदु बी वृत्त के अभ्यंतर में है, और बच्चों बिंदु सी कहाँ है? बिंदु सी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है। बहिर्भाग में स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? एक आकृति बनानी है जिसमें ए बिंदु को वृत्त के ऊपर रखना है, बी को अभ्यंतर में और सी को वृत्त के बहिर्भाग में स्थित करना है। तो हमने ये आकृति बना ली और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उतार लो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है सभी का? ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए ए और बी समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। ए और बी क्या है? समान त्रिज्या के दो वृत्त हैं और उनके केंद्र में ए और बी है। इन्हें इस प्रकार खींचिए ताकि एक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर जाए। इन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। जांच कीजिए कि ए बी और सी डी परस्पर समकोण पर हैं। तो बच्चों हमें किस प्रकार बनाना है? तो हमें सबसे पहले बिंदु बनाने पड़ेंगे। तो ये बनाया हमने ए बिंदु और यहाँ बना देंगे बिंदु बी। ठीक है बच्चों, दिख रहे हैं सभी को? अब क्या बोल रहे हैं कि ए और बी समान त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र है। तो हमने दोनों केंद्र की बना लिए। इन्हें इस प्रकार खींचना है कि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाए। तो हमें एक वृत्त इस प्रकार बनाना होगा कि दूसरा वृत्त इसके केंद्र से। तो देखो एक त्रिज्या ए जब केंद्र है तो वृत्त बी से होकर जा रहा है
और जब बी केंद्र होगा तो वृत्त ए से होकर जाना चाहिए। इस प्रकार हमें दो वृत्तों की रचना करनी है। ठीक है बच्चों, दोनों वृत्त दिख रहे हैं, ए ये इस वृत्त का केंद्र है और बी इस वृत्त का केंद्र है, और दोनों कहाँ से जा रहे हैं, एक दूसरे के केंद्र से होकर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, प्रकार की सहायता से दोनों वृत्त बना लोगे। आगे क्या है कि इन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। तो ये जहां मिल रहे हैं वो एक बिंदु तो है सी और एक बिंदु है डी। जांच कीजिए कि ए बी और सी डी रेखाखंड परस्पर समकोण पर हैं। अब हमें ए बी और सी डी को मिलाना है, तो स्केल लेंगे, स्केल की सहायता से पहले तो ए बी को मिलाएंगे और फिर सी डी को मिलाएंगे। अब हमें जांच करनी है कि ये दोनों रेखाखंड के बीच का कोण 90 डिग्री का है या नहीं है, यानी ये समकोण पर लंब हो रहे हैं या नहीं। तो बच्चों क्या करेंगे, हम चांदा लेंगे, चांदे की सहायता से कोण नापेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा कि ए बी और सी डी के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो हम लिख देंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों कि ए बी तथा सी डी के मध्य का कोण 90 डिग्री है, अतः ये परस्पर लंब है। अतः ए बी तथा सी डी परस्पर लंब है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चित्र समझ में आया कि नहीं आया। पहले हमने ए और बी दोनों केंद्रों को बनाया, तो ए और बी बना लिया। अब ए को प्रकार को किस प्रकार रखना है, नुकीला सिरा ए पर रहे और पेंसिल वाला बी पर, तो हमने बी पर रखकर एक वृत्त बना दिया। ऐसे बच्चों बी से प्रकार का नुकीला सिरा बी पर रखेंगे और पेंसिल ए पर, तो एक वृत्त ये बनाया। तो कहाँ काटेंगे, ये सी और डी पर। तो सी और डी को हमने पेंसिल से मिला दिया, ए और बी को भी पेंसिल से मिलाया। अब ये दोनों क्या परस्पर लंब है, तो चांदे की सहायता से हम इन दोनों के बीच का कोण भी नाप लेंगे। तो कोण कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हम कहेंगे कि ए बी और सी डी के बीच का कोण 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे के लंब हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सभी का। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 14.1 पूरी कर ली है और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। बच्चों देखो सभी को इस क्वेश्चन उतार लेना अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 14.2। थैंक यू।